दोस्तों आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने गजब का रिकवरी दिखाया। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड करना था। और दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी कैसी हो सकती है, क्या कल गिरावट होगी या अगेन अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज क्या हुआ तो आप देखेंगे तो इसने क्या किया, पॉजिटिव मूव दिखाया। अब जरा मॉर्निंग का लाइव स्ट्रीम याद कीजिए। निफ्टी आपका खुला था कहां पे, नियर 24,000, ये लगभग 36 या 40 के आसपास ही ओपन हुआ था सुबह में। उसके बाद इसने क्या किया, यहां पे आप देखेंगे तो एक कंफर्मेशन दिया डाउन साइड का। क्या कंफर्म किया, डाउन साइड का इसने कंफर्मेशन दिया। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने मॉर्निंग में एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था छोटे से एसएल के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल का हाई था एसएल हमारा, और हमने बिल्कुल दोस्तों इस कैंडल पे सेल किया था। बहुत छोटा सा एसएल था हमारा, ठीक है, बट ये एसएल कट कर दिया। मैंने क्या कहा था, या तो ये क्या करेगा 24,000 को ब्रेक करके यहीं से नीचे चला जाएगा, या फिर R1 या R2 के पास में जा सकता। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था अप साइड में 24,000, कहाँ पे 70 से 24,150, ये है कंप्लीट आपका रेजिस्टेंस जोन। यदि इस एरिया में कहीं से रिवर्सल लेता है तो डाउन साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। गॉट इट। अब दोस्तों आते हैं, देखो हमने क्या करवाया। तो हमने दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सेल का ट्रेड दिया था, ठीक है, जो था वो सच्चाई बता रहे हैं आपको। यहाँ पे इसने एसएल हिट कर दिया, ठीक है। उसके दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा, बट हमने कोई बाय का ट्रेड नहीं दिया था। जो टेक्निकल है उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा तो बाय कर लेते, नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि यदि R1 से R2 के पास में जाता है तो वहां से कहीं ना कहीं रिवर्स करेगा, तो वहां पे एक ट्रेंडिंग मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डेली पे और आवरली टाइम फ्रेम पे जो एमएसडी था वो डाउन साइड में दिखा रहा था, ठीक है। तो एक था कि यस वहां पे जाएगा तो सेल करेंगे। तो दोस्तों अगेन यहां पर आप देखेंगे अगेन 24,128, यहां से जब मार्केट बैक हुआ तो मैंने अगेन यहां पे सेल का ट्रेड दिया। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पे हमने सेल साइड का ट्रेड दिया था। ओके, अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, इसने छोटा सा टारगेट दिया। यहां भी दोस्तों फर्स्ट टारगेट दिया ऑप्शन के अंदर, यहां भी इसने फर्स्ट टारगेट दिया। उसके बाद मार्केट फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब देखो ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड जो उम्मीद थी वहां तक निफ्टी नहीं आया, मींस कि एक बार इसको 24,050 तक आना था, बट ये नहीं आया। और क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया। पर दोस्तों देखेंगे तो इसने क्या किया, एक बार एसएल यहां पे हिट किया, इस बीच में भी एक एसएल शायद यहां पे छोटा टारगेट देने के बाद एसएल हिट किया। उसके बाद दो बार इसने यहां पे फर्स्ट टारगेट दिया था। ओके, और बाद में आप देखेंगे तो यहां पे दोस्तों लास्ट में मैंने एक ट्रेड लास्ट में यहां पे फ्यूचर में करवाया था, जहां पे एक ट्रेंडिंग में हुआ। ओके, उसका मार्केट फिर अपना ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये था आज का मूवमेंट। ओके, अब देखो बहुत से लोग कहेंगे मैडम आपने बाय नहीं करवाया। तो देखिए जो मेरा टेक्निकल उसके बेसिस पर ही ट्रेड करवाते हैं। ओके, मार्केट ने क्या किया, आज जो मेन लीडर था मार्केट में जो ऊपर ले गया इसे, वो था आपका आईटी। और मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में क्लियर कट कहा था कि आईटी में बाइंग आ सकती है, क्योंकि वीकली पे आईटी इंडेक्स में बाय का पैटर्न बना हुआ है। और हमने आपको इन्फोसिस का चार्ट भी दिखाया था दोस्तों, और आप इन्फोसिस में देख सकते हैं एक अच्छा अपसाइड मूव आज देखने को मिला है। आप थोड़ा सा इन्फोसिस का चार्ट देख लीजिए। इन्फोसिस ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक में जो आईटी के स्टॉक है उनमें मूवमेंट देखने को मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आईटी इंडेक्स में बाय का बना हुआ था, तो इसलिए निफ्टी में गिरावट नहीं हुई, निफ्टी ऊपर चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि देखो, अब आप कहेंगे मैडम आपने बाय क्यों नहीं करवाया, तो सबसे बड़ी बात है कि 24,000, आप चीजों को समझो, 24,150 तक तो रेजिस्टेंस ही था, हो सकता ऊपर। अब आप यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो ये ऊपर फिर 24,200 पे तो रेजिस्टेंस ही है, तो वहां से कितना पॉइंट ऊपर जाएगा वो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने बाय नहीं करवाया था। और जब दोस्तों इसने सेल का पैटर्न बनाया तो सेल करवा दिया, कोई बात नहीं, मेरे को ट्रेंडिंग मूव चाहिए था, ये मिल गया, हो गया, कहानी खत्म। तो जिधर आपको कॉन्फिडेंस हो वो ट्रेड ही लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब वैसे लोग जिन्होंने एसएल यूज नहीं किया और राइड करते चले गए ऑप्शन ट्रेड में, उनको नुकसान हुआ होगा। तो मैं बता दूं ऑप्शन और फ्यूचर में यही डिफरेंस है। ऑप्शन में आपका प्रीमियम फास्ट डीके होता है, कल इसकी एक्सपायरी है, तो जिसने भी राइड किया होगा पुट ऑप्शन बाय कर करके उनको दोस्तों वाकई में नुकसान हुआ होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं न्यूज। अब बताइए वार खत्म हो गया क्या आज?
वार खत्म हो गया दोस्तों? नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया सपोर्ट के पास में, एक बार रिटेस्ट नहीं किया और चला गया। देखो मेरा एक ही था, यदि रिटेस्ट के लिए आएगा तो हमें मिल जाएगा, बस दोस्तों इतनी ही चाहते, इसके लिए ही सेल करवा रहे थे, ठीक है। बाद में ये 24,000 तोड़ता नहीं तोड़ता, एक था कि यहां तक आएगा तो हमें मिल जाएगा, बट ये यहीं से 24,120 के पास ही ये बैक हो गया 2 बार। तो ठीक है, स्कैल्पिंग का ट्रेड यहीं पे हमारा हो गया था, ठीक है। तो चीजों को समझो, निगेटिव चल रहा है, ठीक है, चार्ट भी साथ में इंडिकेट करे तो आप वहां पे ट्रेड बनाइए, ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या कल ये 24,300 या 500 जा सकता है, या दोस्तों गिरावट दिखा सकता है। तो यहां देखिएगा, ये देखिए लास्ट टाइम में अगेन बहुत अच्छा ट्रेड दिया था सेल साइड का। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे 24,250 का पुट ऑप्शन 97 से 100 के आसपास मैंने बाइंग दिया था, और मैंने बोला भाई क्लोज कर दो, लास्ट आवर है, क्योंकि प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, क्लोज कर लो, बट वो 107 से 110 तक गया, फिर बैक हो गया। अब इसमें जिसने होल्ड किया 107 पे 10 पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, चाहे क्लोज किए होंगे, ठीक है। बट लास्ट में इसने यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखो कल ये जो एरिया है आपका, ये क्या है, ये आपका सेलिंग जोन है, सिंपल समझिए, ये आपका सेलिंग जोन, मेरे अकॉर्डिंग बाय का जोन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सेल का जोन है। इस एरिया में यदि ये क्या करता है, सेल का पैटर्न फॉर्म करता है 5 मिनट पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड कंटिन्यू सस्टेन बिलो 24,000 कहाँ पे 200, और ये जो 170 का है ब्रेक हुआ, तो यहां से ये 24,100, और ये ब्रेक हुआ तो 24,050 से 24,000 भी आ सकता है। और यदि गहराती है, मतलब सेलिंग प्रेशर आता है, तो 24,000 ब्रेक भी हो सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव कब होगा, तो यदि निफ्टी आफ्टर ओपनिंग 24,250 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही ये अपसाइड मूव दिखा सकता है, ठीक है। और फिर चैलेंजिंग है, 24,250 के ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर भाई कहाँ जाएगा, डर तो वाकई लगता है, मुझे तो डर लगता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों बाय साइड में क्या ना लगता है ऊपर डिस्टेंस लेके कहीं से बैक हो सकता है, आईटी ने या सपोर्ट के इसलिए। अदरवाइज आप देखेंगे तो बहुत ऐसे स्टॉक है जिसमें डेली टाइम फ्रेम पे सिल का पैटर्न बना हुआ। आज हमने 4 स्टॉक में सिल का दिया था दोस्तों, सभी में कुछ न कुछ गेन देखने को मिला, ठीक है। और कल यदि गिरावट होती है तो इन स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, ओके। तो देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा दोस्तों, बोलना चाहूंगी आप लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट अपडेट के लिए। हमने आज देख सकते हैं आपको ये चार्ट भी अपडेट किया था दोस्तों, यहाँ पे देखो चोला फाइनेंस, आज हमने चोला में अगेन ट्रेड दिया था, ठीक है। 24,150 का पुट ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, ये दोस्तों ये देख सकते हैं, इसने एग्जैक्टली 123 का हाई लगाया, वहीं से बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा मूवमेंट इसने दिखाया था, ओके। तो यहाँ पे क्या था रीजन, यहाँ पे दोस्तों ये था निफ्टी 5 मिनट पे सपोर्ट ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड दिया था, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने में है। और एक बार और दोस्तों दिए, 2 बार इसने टारगेट दिया। इसके बाद दोस्तों एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी इसने टारगेट दिया था, ठीक है, इस चार्ट पर भी। इसके बाद दोस्तों ये है टाइटन का फॉरेज का चार्ट, टाइटन में भी हमने इंट्राडे करवाया और वहां पे 20 पॉइंट के आसपास का मूव यहाँ भी देखने को मिला, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मिलेगा आपको लाइव मार्केट अपडेट। और दोस्तों यदि एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करना चाहूंगी कल क्या होगा, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आज सही था, एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला था डाउन साइड में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग मूव था। अब कल क्या होगा बैंक निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे इस चीज को देखो, क्या एक रेजिस्टेंस है। अच्छा अब देखिए एक बात आप लोग देखिए ध्यान से, एक चीज को देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों कल बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये देखो आप, बैंक निफ्टी यदि कल 58,250 इसको ब्रेक करता, ब्रेक एंड सस्टेन, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये कई दिनों से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और 2 बार अभी भी ले चुका है, तो ब्रेकआउट का चांस हो सकता है। बट इस एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है 58,250 के नीचे और कोई सेल का पैटर्न फॉर्म करता है तो फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आज सच बता रहे हैं मुझे मन था एक बीटीएसटी देने का, ठीक है,
निफ्टी में, बट हमने नहीं दिया। सच बता रहे, आज मेरे को मन था बट मैंने नहीं दिया, क्योंकि हम BTC जनरली नहीं करवाते हैं, कोई रिस्क नहीं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 77,750, यदि सेंसेक्स कल इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तो ये अपसाइड मूव दिखा सकता है, बट इस बीच में इसके नीचे कहीं पर भी ऊपर होता है और बेस के अंदर फॉर्म करता है तो फर्दर गिरावट हो सकती है। मेन जो गिरावट होगी 77,500 बिलो दिस लेवल, इसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखते हैं कल क्या होता है। ओके दोस्तों, यहाँ जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको बताया, आपको ट्रेड करना हो खुद से एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।